वेलकम टू एनिमेशन रेडियो। पिछली कहानी में आपने देखा कि गौरी राधा के सपने में आती है और उसे अपनी एक हड्डी जमीन में गाड़ने को कहती है। कुछ समय बीतने पर एक बार राधा जब घर से बाहर जाती है और देखती है जिस जगह पर उसने गाय की हड्डी दबाई थी वहाँ एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ उगाया है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। उसी समय पेड़ में से आवाज आती है, राधा, डरो मत, मैं गौरी हूँ जो अब पेड़ बन गया हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गौरी, गौरी तुम वापस आ गई। गौरी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तुम उदास मत होना राधा, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। राधा फिर से खुशी से झूम उठती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। इसी तरह धीरे धीरे सभी को पेड़ के बारे में पता चल जाता है। सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रातों रात इतना बड़ा पेड़ कहां से आ गया। राधा की सौतेली माँ और बहनें भी ऐसा पेड़ देखकर हैरान रह जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे माँ, इतना बड़ा पेड़ हमारे घर के बाहर कैसे आ गया? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। रातों रात यह चमत्कार कैसे हो गया? माँ, इसमें कहीं राधा का हाथ तो नहीं? मुझे तो उस पर शक हो रहा है। जो भी हो, अब हम इसके फल तोड़कर बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। हाँ माँ, हम तो इसके फल भी खाएंगे। अब तो हमारे मजे मजे। जब राधा की बहनें पेड़ के फल तोड़ने लगी तो यह क्या, फल और भी ऊंचे हो गए। बहुत कोशिश करके भी वह फल नहीं तोड़ पाई। लेकिन जब राधा फल तोड़ने लगी तो पेड़ नीचे हो गया। यह देखकर उसकी माँ और बहनें राधा से और भी चिढ़ गईं और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। हाँ, अगर मैं फल तोड़ पा रही हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको फल तोड़कर दे देती हूँ। ठीक है, पता नहीं तुझ में ऐसी कौन सी बात है जो ये पेड़ तुझे ही फल तोड़ने देता है। इतना कहकर माँ आगे निकल जाती है। दूसरी तरफ राधा पेड़ को कहती है, तुम माँ को या किसी और को फल क्यों नहीं तोड़ने देते? नहीं राधा, तुम जितने चाहो उतने फल तोड़कर खा सकती हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को फल नहीं दूंगा। सभी ने तुम्हें बहुत सताया है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिन बीतते चले गए। इसी तरह राधा फल तोड़कर देती और उसे सभी मजे से खाते। राधा भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसे भूख लगी। उसने देखा कि उस पेड़ पर बहुत से फल लगे थे। चलो आज यही फल खाकर पेट भरा जाए, बहुत भूख लगी है। जैसे ही राजकुमार फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, फल और ऊंचे हो जाते हैं। वह हैरान रह जाता है। अरे, इन फलों को क्या हो गया? ये फल ऊंचे क्यों होते जा रहे हैं? लगता है यह कोई चमत्कारी पेड़ है। राजकुमार वहाँ से चला जाता है और महल पहुंचकर सारी बात राजा को बताता है। राजा भी यह सुनकर बहुत हैरान होता है। ये कैसा पेड़ है जिसके तुम फल नहीं तोड़ पा रहे? कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं पता करवाता हूँ। हमारे नगर के चमत्कारी पेड़ के बारे में पता है? जी महाराज, उस पेड़ की तो पूरे नगर में चर्चा है। वह एक चमत्कारी पेड़ है। हमने सुना है कि केवल एक लड़की ही उस पेड़ के फल तोड़ पाती है। अगर कोई और फल तोड़ने जाता है तो फल ऊंचे हो जाते हैं। क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो? नहीं महाराज, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, केवल सुना ही है। महामंत्री, तुम सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो कोई लड़की उस पेड़ का फल तोड़कर लाएगी, राजकुमार की शादी उसी के साथ होगी। जो आज्ञा महाराज। मंत्री नगर में ऐलान करवाता है। सुनो सुनो सुनो,
सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल राजकुमार का स्वयंवर है। जो भी लड़की इस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर दिखाएगी उसी से राजकुमार विवाह करेंगे। ऐसी सूचना सुनकर राधा की माँ बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, सुना तुम दोनों ने, राजकुमार का कल स्वयंवर है। तुम दोनों फल तोड़ने का अभ्यास करो ताकि राजकुमार तुम दोनों में से किसी एक से शादी कर ले। लेकिन माँ, हम तो फल तोड़ ही नहीं पाते, सिर्फ राधा ही फल तोड़ सकती है। राधा से कह देना कि वे सामने ना आए और तुम दोनों राधा से फल तोड़ना सीख लो। स्वयंवर का दिन आ जाता है। बहुत सारी लड़कियां फल तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी असफल होती हैं। साथ ही राधा भी माँ के डर से घर से बाहर नहीं आती। तभी सुनैना और प्रिया भी पेड़ के पास जाती हैं, लेकिन पेड़ के फल और ऊंचे हो जाते हैं। कोई भी फल नहीं तोड़ पाता और राजकुमार मायूस होकर वापस चला जाता है। महामंत्री, तुमने तो कहा था एक लड़की है जो इस पेड़ का फल तोड़ सकती है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? जी महाराज, सुना तो मैंने भी ऐसा ही था। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका पता लगाता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए, लेकिन राजा को उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। एक बार राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था, तभी राजकुमार ने राधा को पेड़ से फल तोड़ते हुए देख लिया। राजकुमार राधा का रूप रंग देखकर मोहित हो गया। वह राधा से कहने लगा, तो तुम हो वो लड़की जो इस पेड़ के फल तोड़ सकती हो? नहीं तो, मैंने कोई फल नहीं तोड़े। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने स्वयं तुम्हें अपनी आँखों से देखा है। राजकुमार की बात सुनकर राधा घबरा जाती है और राजकुमार को अपनी माँ और बहनों के बारे में सारा सच बताती है। मेरी माँ को अगर पता चलेगा कि आपने मुझे फल तोड़ते देखा है तो वे नाराज हो जाएंगी। तुम अपनी माँ से डरो मत, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा, परंतु मैं शादी तुम्ही से करूंगा। राजकुमार महल जाकर राजा को राधा के बारे में सब बताता है और राजा राजकुमार और राधा की शादी करवा देता है। राजकुमार से शादी करके राधा को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और वह राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती है।